जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएस मेरे क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ये देखते हैं एक जीडीएस की ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस जो भारत सरकार के अंडर में आता है, सेंट्रल के का अच्छा खासा जॉब है, जो 10th लेवल पे है, मैट्रिक पास हैं आप लोग तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये ऐसा फॉर्म है या ऐसा वैकेंसी है, इसमें आपको एग्जाम नहीं देना है। बिल्कुल आपने सही सुना, एग्जाम नहीं देना है, इसमें एग्जाम नहीं होता है। सिर्फ आपका ओनली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपके मैट्रिक में 10th में कितना मार्क्स आया है उसके आधार पे इसमें ज्वाइनिंग होता है, यानी मेरिट बेस पे। अगर आपका अच्छा मार्क्स आया हुआ है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप इस फॉर्म को, अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने से ना चुके। आइए बारीकियों से एक एक पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं समझा और फॉर्म फिलअप कर दिया तो अगर थोड़ा सा भी त्रुटि हो जाता है और आप मेरिट में आ जाते हैं, फिर भी आप उस पोस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि फर्स्ट स्टेज क्या होता है, फॉर्म भरना ही सबसे बड़ा अच्छा चीज होता है। और फॉर्म भरने से ज्यादा बड़ी अच्छा चीज पहले है उस चीज को समझना कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कब से कब तक अप्लाई करना है, उसमें क्या क्या प्रक्रिया है। तो इस चीज को बड़ी बारीकियों से आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला है ग्रामीण डाक सेवक जेडीएस, जो पोस्टमैन का होता है, जो आपके गांवों में या आपके मोहल्लों में जो आप देखते होंगे, एक डाकिया होता है जो पोस्टमैन का काम करता है, जो जितना भी आप लेटर आता है उसको वितरण करता है हर जगह, या किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आता है वो आप तक पहुंचाता है, चाहे वो एटीएम कार्ड क्यों ना हो। आजकल एटीएम कार्ड भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आने लगा है। तो ये उसी चीज का है, और इसका अच्छा खासा सैलरी है। इसका सैलरी आपका 30,000 से स्टार्ट होता है, तो बहुत मस्त जॉब है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और सबसे बड़ा बात कि इसमें क्या है, एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, देखिए इसमें फॉर्म में आपको दो चीज से गुजरना पड़ेगा। एक तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद फिर अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्म को भरेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने का डेट जो है वो 31 जनवरी 2026 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक है। 31 जनवरी 2026 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक। 14 फरवरी 2026 के बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर इन केस के बीच में आप 31 जनवरी से 14 फरवरी तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ठीक है, उन्हें नहीं हो पाएगा। और वो भी कितने बजे तक, तो शाम के 5 बजे तक। शाम के 5 बजे तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा 14 फरवरी तक। शाम के 5, जैसे 14 फरवरी को शाम के 5 बजेगा के बाद आपका रजिस्ट्रेशन, ये जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इसका फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का जो डेट है वो 2 फरवरी 2026 से शुरुआत होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका 31 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो फॉर्म भरने का आएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भरने का जो होता है उसका लिंक आपको 2 फरवरी को एक्टिवेट किया जाएगा। उसका लिंक कब होगा, 2 फरवरी को एक्टिवेट किया जाएगा। और इसका लास्ट डेट, यानी कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट या फी पेमेंट जो आप पेमेंट करेंगे, उसका लास्ट डेट होगा 16 फरवरी 2026। 16 फरवरी 2026। तो फॉर्म भरने का डेट है 2 फरवरी 2026 से, और फॉर्म क्लोजिंग डेट है 16 फरवरी 2026 5 PM। कितने बजे, 5 बजे शाम तक। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन 31 तारीख चालू है, फिर 14 फरवरी तक होगा। फॉर्म का डेट 2 तारीख चालू होगा, 2 फरवरी से। और जो आपका क्लोजिंग डेट है फॉर्म का वो 16 फरवरी है। एज को देखते हैं, एज कितना है, एज क्राइटेरिया कितना है, किस किस एज के जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका मिनिमम एज रखा गया है वो 18 साल रखा गया है। मिनिमम इस फॉर्म को भरने का मिनिमम एज कितना है, कम से कम एज कितना है, तो 18 साल। अगर आपका 18 साल एज हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक पास हैं, 10th पास हैं और आपका एज 18 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज है 40 वर्ष। मैक्सिमम एज कितना है, 40 वर्ष। अगर आपका 40 वर्ष से अंडर में है, 40 के भी हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें अगर आप किसी कोटा से आते हैं, जैसे कि SC ST OBC या एनी अदर से, तो आपका जो भी सेंट्रल में उन कोटा का जो भी एज का रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा ही। जैसे कि SC ST का जो है 5 साल का एज में छूट है। अगर आप 40 वर्ष को हो गए हैं, आप ST ST हैं, तो आप 5 साल और एक्स्ट्रा ले लीजिए तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो SC ST के लिए 5 साल की छूट है। वहीं OBC के लिए, जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, उनके लिए 3 साल का छूट है। तो ये सेंट्रल में होता है, जितनी भारत सरकार का फॉर्म होता है उसमें इतना छूट मिलता ही मिलता है अगर आप इन्हीं कोटा से आते हैं तो। OBC से 3 साल का है, और EWS से हैं तो इसमें कोई छूट नहीं है। अगर आप EWS से हैं तो इसमें कोई छूट नहीं मिलेगा। वहीं आप अगर PWBD यानी कि हैंडीकैप है तो आपको 10 साल का छूट है।
अगर आप किसी भी चीज से हैंडीकैप है, या पैर से हो, कान से हो, आंख से हो, अगर हैंडीकैप में आते हैं और उसका सर्टिफिकेट आपके पास बकायदा है, तो आपको 10 साल का एज में छूट दिया जाएगा। अगर आप हैंडीकैप प्लस ओबीसी हैं, आप हैंडीकैप भी हैं और ओबीसी कैटेगरी से भी आते हैं, तो आपको 13 साल का छूट दिया जाएगा। कितना साल? 13 साल का। और उसी तरह आप हैंडीकैप हैं और एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 15 साल का छूट दिया जाएगा। इस फॉर्म का ये पूरा नोटिफिकेशन का डाटा है। अगर आप एसटी एससी से हैं और हैंडीकैप हैं, तो आपको 15 साल का छूट दिया जाएगा। और इस फॉर्म को भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? तो आपको चाहिए पहला मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, उसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप रखिए आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड या पासबुक, जो बैंक का पासबुक होता है, तो ये सब चलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और हैंडीकैप नहीं है तो कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट उसका नहीं चाहिए आप लोग को। और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी, अगर इन किसी भी कोटा से आते हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो उसमें आपको किसी भी तरह का छूट नहीं मिलेगा। या तो एज में नहीं मिलेगा, और जो मेरिट आता है उसमें छूट मिलता है, तो उसमें भी आपको छूट नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी में आप लोग काउंट किए जाएंगे। और एक लास्ट में आता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिससे आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड से भी हो जाता है वो तो, और आपका मैट्रिक के मार्कशीट से हो जाता है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र से हो जाता है। क्यों इसको इसलिए देना होता है क्योंकि आपका एज कितना है काउंट हो सके। ठीक। उसके बाद अब इस फॉर्म को भरने के लिए फी कितना देना पड़ेगा? यहां से तो ठीक है सब कुछ। अब इस फॉर्म को भरने के लिए कितना फी लगेगा, यानी कि पेमेंट कितना लगेगा? तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से आते हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपको 100 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट होगा। यूपीआई से कीजिए या डेबिट कार्ड से कीजिए या क्रेडिट कार्ड से कीजिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 100 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एससी, एसटी और हैंडीकैप से आते हैं, हैंडीकैप मतलब कुछ भी, आंख से हो, चाहे हैंडीकैप बोलते हैं विकलांगता, आंख से हो या फिर पैर से हो या कान से हो, किसी से भी आते हैं, तो या एससी एसटी हैं, तो आपको 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आपको ये फॉर्म फ्री में भरा जाएगा, मतलब कोई पेमेंट नहीं कटेगा। जो भी आपका साइबर वाला फॉर्म भरने में लेते हैं उसका अलग चीज है, आपको फी पेमेंट नहीं करना है। एससी, एसटी और हैंडीकैप जाते हैं। ये पूरा जो है ये 10th पास पे है। अगर आप 10th पास हैं तो इसको भर सकते हैं। और इस ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस जो भर्ती है, इसका पोस्ट जो है 28,000 है। 28,000 है, और जो 28,000 है इसमें ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि 28,000 प्लस है। ये 28,000 तो है ही, लेकिन इसमें इंक्रीज होने का भी चांस बहुत ज्यादा है। तो ये बढ़ के कितना बढ़ेगा वो तो हम अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ेगा जरूर। तो 28,000 वैसे भी कम नहीं होता है, जो सेंट्रल लेवल पे है। और हर राज्य का में अपना अपना अलग अलग सीट है, और हर राज्य का अपना अपना लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य हिंदी भाषी है, तो यहाँ हिंदी जरूरी होता है, हिंदी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, इस सब में गुजरात में गुजराती हो गया, बंगाल में बंगाली हो गया। तो लैंग्वेज का भी महत्व है। जैसे जिस राज्य से आप आते हैं उस राज्य का भाषा जो है आप लोग को आना चाहिए। ठीक। और उसी भाषा में आप लोग का एग्जाम भी हो जाएगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन उस लैंग्वेज में ही आप, क्योंकि आप लोग अगर इस पोस्ट को में भर्ती हो जाते हैं तो आपको गांवों में रहना है या किसी भी कस्बे में रहना है, तो वहां पे डाक द्वारा चिट्ठी या लेटर वितरण करना है, तो उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, जिस राज्य में आपका पोस्टिंग होता है। तो ये बहुत अच्छा जॉब है। और इस चीज को आप लोग बढ़िया समझ लीजिए कि डेट कब से कब तक है, कब से कब भरना है, कब से रजिस्ट्रेशन का डेट है, एज क्या है, किसको कितना छूट मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर आप फॉर्म को भरिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि और अगर ऐसे ही पल पल की वीडियो के लिए चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। धन्यवाद।